तो मेरे बच्चे के गोली लग गई सीने में, मेरा बच्चा तो वहीं खत्म हो गया। और साहब छोटे छोटे जो कह रहे हैं मेरा भाई है, जब मेरे भाई हमदर्दी ना करेंगे तो और कौन करेगा। सिया ने गोली मारी है मेरे लाल कह के मरे। आए मेरे लाल, बस मुझे इंसाफ। गोली चलाई किसने आपको, क्या लगता है गोली किसने चलाई है? बेटे पुलिस के पास गोली थी, वो तो मुसलमानों के। तो प्रशासन तो ये कह रहे हैं कि हमने खाली गोली दिखाई है, बंदूक दिखाई है, चलाई नहीं है। नहीं तो वैसे ही मार दी मेरे बेटे के, किसी ने सीने में गाड़ दी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपस में ही है, आपस में ही खत्म हुआ। सीने में गाड़ दी लाल के। हाँ। मैं लाने भी ना दिया, उठा के ला रहे थे तो पीछे आ गई नीरी दबिश। अच्छा आप गई थी? हाँ मेरे कोई और लाए थे, बच्चे लाए, पब्लिक लाई उठा के। मैंने कहा के। अच्छा तो लाने भी नहीं दे रहे थे ना, छुपाना चाह रहे थे। छुपा के लाए मेरे लाल। बेटा आपका, इलाका उसका, उसी को छुपा रहे हैं। फिर भी घर से ले गए जबरदस्ती, चीड़ा फाड़ी करने को लाल की। अच्छा। लाल के मेरे गोली लगी है, लाल के। प्रशासन अपने ऊपर। और भाई मतलब मैं ये बता रही थी, जिस तरीके से प्रशासन दबाव भी बना रही है घर वालों पे आके। कैसा दबाव? कि क्या नाम है, आप अपना केस वापस लें, कि ये आपस में ही मरे हैं, हमारी गोली से नहीं मरे हैं। अच्छा। और पोस्टमार्टम भी इतनी जल्दबाजी में करा गया है कि लड़के के शरीर पे टाके भी सही से नहीं भरेगा। ये वाली बात किसने बोली कि केस वापस लीजिए? ये यही की प्रशासन ने, पुलिस आई थी यहाँ की, तो ये बता रहे हैं, मतलब यही ये हो रहा है, ज्यादा करोगे तो तुम्हारी बेटियों को या ये अपने बच्चों को देखो, जीने नहीं देंगे, ये है। अच्छा। हाँ, और मीडिया वगैरह कितने टाइम तक तुम्हारा साथ देगी, कोई खड़ा नहीं होगा। अच्छा ऐसा भी बोला है? हाँ। तो आप लोगों ने क्या बोला था? क्या बोलेंगे भाई, ये बर्बाद कर देंगे, हमारा तो बर्बाद हो ही गया, इससे ज्यादा हमारा बर्बाद करेंगे भी क्या। चलिए आप कोर्ट से क्या कहना चाहोगे? हम तो कोर्ट से ही अपील करना चाहेंगे, अगर हमारा बच्चा शहीद, हमारा भाई शहीद हुआ है तो आप उसे इंसाफ दे। हम तो कोर्ट के फैसले पे हैं, इससे ज्यादा गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। ड्रोन की है उस बिल्कुल। इस वक्त में मैं उत्तर प्रदेश के यूपी संभल शाही जामा मस्जिद के ठीक बैकग्राउंड यानी बैक नीचे, जहाँ पीछे साइड है जो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वही संभल की शाही जामा मस्जिद है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। आखिरकार 19 नवंबर को एक यहाँ कुंदोसी कोर्ट द्वारा, जज द्वारा यानी एक यहाँ सर्वे का आदेश किया गया। जो एक वकील साहब है उन्होंने इस जगह को लगभग, ये तकरीबन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मस्जिद जो है लगभग 500 साल पुरानी ये मस्जिद है, और जिसमें 500 साल के बाद एक आवाज़ उठी इस मस्जिद को लेकर के कि ये इस जगह पर, मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाई गई। और मंदिर का नाम भी बताया गया, मंदिर का नाम भी कोर्ट में साझा किया गया, पुलिस द्वारा, आधिकारिक द्वारा, वकील द्वारा, एडवोकेट श्री हर मंदिर जिसका नाम बताया गया था, उस मंदिर को लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ और बताया गया कि ये मस्जिद पर ही, मंदिर की जगह पर मस्जिद को बनाया गया। आखिर वो थी 500 पुरानी वाली बात, यानी 500 साल पुरानी मस्जिद थी, और 500 साल बाद अब ये विवाद खड़ा हुआ। अब जब ये कोर्ट यानी जो चंदोसी कोर्ट है वहाँ तक जब ये बात पहुँची, जजेस साहब ने जब इस बात को सुना तो लगभग आनन फानन में 2 घंटे बाद ही इसका मामला शुरू कर दिया। फौरन 2 घंटे के अंदर इस बात को सुना, समझा, और 2 घंटे के अंदर प्रशासन द्वारा और उन जिन वकील ने ये जो केस फाइल किया था उनके साथ जो सर्वे टीम होती है उनको लेकर के उनको पहुंचाया गया, उनको बताया गया कि उस मस्जिद में जाइए, उस इलाके में जाइए, और फ़ोटो वगैरह जो फुटेज और जो वीडियोज़ होती हैं, यानी जिसका सर्वे नाम दिया जाता है, वो सर्वे कीजिए। अब ज़ाहिरी तौर पर सर्वे किया भी, इलाके में आए, इलाके में आकर के सर्वे किया इलाके वालों ने और मोहल्ले वालों ने। मस्जिद के सदर पेशे से एडवोकेट हैं और जिनका नाम जाफ़र अली है, पेशे से एडवोकेट है और मस्जिद के वो सदर भी हैं। उन्होंने बाकायदा कॉपरेट करा जहाँ तक जानकारी मिली है, और इलाके वालों ने कॉपरेट किया सर्वे टीम को सर्वे करवाने के लिए। सर्वे अधूरा रह गया, फिर वो लगभग 1.5-2 घंटे में सर्वे टीम चली गई, लाइट न रहने की वजह से। आखिरकार 19 नवंबर के सर्वे होने के बाद वो अधूरा सर्वे रह गया था, ऐसा कुछ सूत्रों के मुताबिक, और प्रशासन द्वारा ये पता लगाया। फिर उसके बाद जो लगभग 24 नवंबर को सुबह 7 से 7:30 के बीच में प्रशासन और सर्वे टीम बिना बताए, बिना जानकारी दिए आती है इस इलाके में, इसी संभल के शाही जामा मस्जिद में, और फिर सर्वे यहाँ शुरू कर देती है। और जब शुरू करती है, ना इलाके वालों को पता, ना मस्जिद के
सदर को पता और जब इलाके वालों को मालूम होता है, सुबह सुबह का पहर था, सुबह सुबह का समय था, जब इलाके वालों को मालूम हुआ तो इलाके वाले धीरे धीरे भीड़ होती चली गई। और जब ऐसी भीड़ हुई तो मालूम हुआ कि जब एक बार सर्वे हो चुका है, इलाके वालों ने कहा जब एक बार सर्वे हो चुका है तो दोबारा सर्वे क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा था। लेकिन जब धीरे धीरे जब लोग इकट्ठे होते गए तो वहाँ माहौल बिगड़ता नज़र आया और पुलिस प्रशासन ने, सीओ ने, एसडीएम ने, तमाम यहाँ पर दीगर आला अफसरान ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की, बट पब्लिक नहीं समझ पाई क्योंकि पब्लिक का सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। तो इतने में ऐसा हुआ कि माहौल बिगड़ने की स्थिति शुरू हो गई, जो आपके सामने सब कुछ पहुँच चुकी है। कितने लोगों की मौत हुई इस हिंसा में, क्या कुछ नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, ये सब हम आपकी स्क्रीन पर यहाँ पहुँचे ज़रूर हैं, सब अपडेट आपको देंगे। फ़िलहाल मस्जिद के इलाके को देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये वही संभल की शाही जामा मस्जिद है जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ। ये लगभग नगर पालिका और नगर निगम की तमाम गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं ताकि जो पत्थर वगैरह जो यहाँ गंदगियाँ हुई थी जहाँ हिंसा में, वो सफाई के लिए। और स्क्रीन पर आप देखें एक बार, ये वही गली है, शौकत रोड है, जो शौकत रोड इसका नाम है। ये आज भी वो जगह मौजूद है जो यहाँ आगी बारी हुई थी, जहाँ गाड़ियाँ जली थी, जहाँ पुलिस प्रशासन पर जो पथराव हुए थे उसको लेकर के तमाम आला अफसरान ऑफिसर्स यहाँ मौजूद है। आपकी स्क्रीन पर ही दिखा दूँ, ये काली जगह शौकत रोड पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपके इसी स्क्रीन पर आप देखेंगे, जो लगभग गाड़ियाँ जलाई गई थी। और जब पुलिस प्रशासन ने आवाम पर, पब्लिक पर जब आंसू गैस के गोले और लगभग जो सबूत के तौर पर और जो पब्लिक का कहना है, इसी शौकत रोड पर आप ये आग की निशानी बता रही है कि क्या कुछ यहाँ हुआ था। और लोगों का जो कहना है वो पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले हो, गोलियाँ हो और तमाम बंदूकें, जो पिस्तलें पब्लिक पर तानी, वो आप सबके सामने ये इसी इलाके का और इसी माहौल का मामला है। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, तमाम आला ऑफिसर्स, तमाम आला अफसरान इस वक्त में यहाँ मौजूद हैं ताकि किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। और फिर ऑफिसर्स हो, आला अफसरान हो, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ, यहाँ धारा 163 यानी जिसको धारा 144 कहा जाता है, वो यहाँ धारा 163 जारी है ताकि लोग इकट्ठे ना हो, कोई मामला फिर दोबारा किसी तरह का नहीं बिगड़ना चाहिए। इस तरह पुलिस ने पूरा मामला यहाँ पूरी कमान संभाली हुई है और पूरी तरह से, यही नहीं, ये शाही जामा मस्जिद का एरिया नहीं बल्कि ये पूरा जो इलाका है, पूरा जो बाहर से लेकर के अंदर जो जुड़ रहा है, जहाँ तक भी मामला जो जहाँ तक जुड़ रहा है, तमाम ऑफिसर्स इसी तरह से, जो आप इस मस्जिद के सामने बैठे हुए देख रहे हैं ना, वहाँ इसी तरह से आगे पीछे दूर दराज जहाँ आपकी नज़र पड़ेगी वहीं ऑफिसर्स नज़र आएंगे। मस्जिद की मेन जो गेट है, मस्जिद का मेन गेट, वहाँ तक मैं आपको ले जा रहा हूँ, वहाँ तक मैं खुद पहुँच रहा हूँ। और जो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है ना, मतलूब यार स्ट्रीट, यानी ये वही इलाका है जिस इलाके का नाम ये एरियो का लग जाता है अलग अलग। जैसे वो शौकत रोड था, अब ये है मतलूब यार स्ट्रीट। एसओ की गाड़ी, एसओ खुद यहाँ मौजूद है और यहाँ से सटते हुए जुड़ते हुए सीधी तस्वीर ये शाही जामा मस्जिद, जो इस ऊपर हिंदी में उर्दू में जो रास्ता लिखा हुआ है शाही जामा मस्जिद यानी रास्ता, जो लेफ्ट हैंड का जो रास्ता दे रखा है, ये आपकी स्क्रीन पर मैं एक बार फिर भी आपको ये ऑफिसर्स के साथ साथ जो बाहर यानी लेफ्ट के साइड में जो रास्ता है, और इस वक्त में शाही जामा मस्जिद का मेन गेट, यहाँ परिंदा भी पर ना मार सके इस तरह से ऑफिसर्स यहाँ पूरी तरह से अलर्ट हैं। और वाकई बड़ी अफसोस की बात है ये कि जिस जगह ये वही शाही जामा मस्जिद है जो यहाँ आपकी स्क्रीन पर शाही जामा मस्जिद का मेरा हक और फर्ज था, यहाँ हम अपनी आपकी स्क्रीन पर पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगर मेन गेट ना ही दिखाते तो वाकई क्या ही दिखाना पड़ता। और जाहिर है पत्थर भी बरसे और फिर कई हद तक जख्मी हुए कई ऑफिसर्स, कई पुलिस वाले, और फिर लगभग मेरे ख्याल से जो सूत्रों के मुताबिक मालूम हुआ है 4 से 5 लोगों की यहाँ अवामी लोगों में मौत हुई है। वो क्यों हुई, किस तरह से हुई, कोई पुलिस को दोषी मान रहा है तो कोई। स्क्रीन पर सीधे तमाम ऑफिसर्स यहाँ पेट्रोलिंग करते हुए आपकी स्क्रीन पर दिखा दूँ मैं आपको। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और
मैं कहूँ एसओ, ये जो एसओ की गाड़ी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये इसी तरह से इलाके में गश्त करते हुए और मुआयना करते हुए, आपको वो इलाका हम दिखा दें। जो सीधी तस्वीर, ये वही गली है जिस जगह पर यहाँ तमाम ऑफिसर्स इस वक्त में जमा है, बैठे हुए हैं, और ये वो गली है। ये सामने तो मस्जिद है, यानी वो जो सामने मस्जिद है, और इस जगह पे होते हुए इस गली में जो माहौल बिगड़ा था, जो भागदौड़ इस गली से मची थी ना, ये वही गली है। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर, तमाम ऑफिसर्स, तमाम आला अफसरान ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं ताकि दोबारा किसी शैतान की नज़र इस जगह को ना लगे और किसी तरह का कोई माहौल इस इलाके में ना बिगड़े। आपकी स्क्रीन पर चप्पे चप्पे पर इस वक्त में शाही जामा मस्जिद का एरिया ही नहीं, रोड से लेकर बाहर तक, अभी देखिए आप एक बार देखिए ना किस तरह से पुलिस ने इसको कवर करके रख रखा है। जो इलाके के लोग होंगे वही आ जा सकते हैं, और जो जरूरतमंद यानी जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग होंगे ना, वही आ सकते हैं। क्योंकि और सीधी तस्वीर, ये पत्थर वगैरह जो यहाँ से उठवाए जा रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए ताकि पत्थर के निशान जो बने थे ना, वो यहाँ उत्तर प्रदेश की यानी संभल यूपी की पुलिस और यहाँ के अवाम एक दूसरे पर 1 to 1 पत्थर हुए, और आज इस पत्थर को प्रॉपर तरीके से 24 नवंबर जब से रुखसत हुई है, 24 नवंबर जब से गुजरी है, वो पत्थर के मामले अभी पुलिस ने यहाँ से उठवाना और नगर पालिका के जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको बुलवा कर स्पेशली यहाँ के जो पत्थर जगह जो पत्थर है ना, खुदा ना करे कि दोबारा माहौल बिगड़े, उससे पहले ही पुलिस ने अपना इंतजाम यहाँ ऑलरेडी कर रखा है। और फिर रात हो या दिन, जब से ये हिंसा का मामला गुजरा है, इसी तरह से अपनी स्क्रीन पर आप ऑफिसर्स को यहाँ देख सकते हैं, अलर्ट हुए हुए हैं, और पूरी जो माहौल इस वक्त में संभाले हुए हैं, जो कमान संभाले हुए हैं, वो तमाम एसडीएम हो या फिर ऑफिसर्स या फिर एसडीएम, तमाम यहाँ के सीओ वगैरह ने यहाँ की कमान संभाले हुए हैं। क्या नाम है आपका, ये बताइए। नफीसा, क्या कुछ हुआ था आपके बच्चे के साथ और कैसे हुआ ये सब? मैंने तो काम पे को भेजा था, काम पे को गया, बाहर जाके अब ना पता वो कैसे भटक गया उधर को। मुझे तो यही पता थी काम पे जा रही है, काम पे ऐसे कुछ देर बाद ये पता चली 25-30 मिनट बाद क्या वो तुम्हारा आयान के गोली लग गई। क्या काम करता था? होटल पे जाता था। कैसा काम होटल में? वेटरगिरी। अच्छा, कब से कर रहा था? वो कोई बचपन से जावे था, पहले कुरान पढ़ा, फिर अपने होटल पे डाल दिया उसे। कितने साल का था? 17 साल का। केवल 17 साल का लड़का? हाँ। कोई और उससे बड़ा भाई? हाँ, एक। वो क्या करते? वो भी होटल पर रोटी लगाता। अच्छा, दोनों भाई एक साथ एक जगह? नहीं, अलग। अच्छा, अलग अलग एक काम? अलग अलग, हाँ। काम एक ही है ना, वो तो बर्तन ही, अब वेटरगिरी करता था। दोनों ही होटल पे जाते थे? हाँ, दोनों होटल पे जाते थे। फिर वो काम पर गए, और यहाँ कैसे क्या हुआ ये आपको कब पता लगा? कुछ पता न चली, कोई ऐसे ही आधा घंटे बाद या 20 मिनट बाद पता चल गई कि तुम्हारा आयान के गोली लग गई। आपको शोर शराबे की आवाज आई थी जब यहाँ पर इस तरह का माहौल हुआ? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो घर में थी। किसी ने आन के बच्चों ने, बड़ों ने कहा, पब्लिक भागता है। जब लड़ाई वगैरह हुई मस्जिद के सर्वे के ऊपर, वो लड़ाई किधर की साइड, मस्जिद की तरफ हुई आपकी गली में? मस्जिद से मामला बिगड़ा यहाँ तक? हाँ, मस्जिद पे। आपका घर कितनी दूर होगा मस्जिद से? लगभग हमारा तो हाँ ऐसे ही है, 100 मीटर की दूरी। बोल दीजिए। उससे ज्यादा बोला नहीं जा रहा। फिलहाल आप ये बताइए कि जरा देर बाद ही की खबर आ गई, तुम्हारे आयान के गोली लग गई। बस मैं गई भाग के, तो मुझसे कोई बात ना हुई, मुझसे कुछ बात ना हुई, मुझसे बात नहीं हो पा रही। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही, डॉक्टर ने मना कर दिया बोलने को बिल्कुल। और माओ से खैर की दुआ कहेंगी अपने बच्चे के लिए? हाँ, और कह तो रही हूँ भैया, मस्जिद पे शहीद हो गया मेरा बच्चा। अब मस्जिद ही है, मस्जिद ही हमारा ईमान, हम वही है, हमें तो मस्जिद ही मिले। तो देखा आपने जिस तरह से मोहम्मद अयान, जिस अयान से पहले अब मरहूम लग चुका है, वालदा का इंटरव्यू लिया। क्या हाल था उसकी माँ का, बोला भी नहीं जा रहा था अपनी, यानी उसकी माँ इस लायक नहीं थी, लेकिन हम मजबूर थे जनता के लिए, देश में उस मजलूम माँ की आवाज पहुंचाने के लिए हम मजबूर होकर यहाँ संभल पहुंचे। और जब पहुंचे तो जाहिर है मस्जिद के साथ साथ, इलाके के साथ साथ उन बच्चों का भी वाकया आप लोगों तक पहुंचा है। तो हम पहुंचे हैं, उस वक्त में मोहम्मद अयान की वालदा थी, जो मोहम्मद अयान
सिर्फ और सिर्फ 17 साल का था, जो इस दुनिया फानी को छोड़ दिया। मस्जिद के नाम पर शहीद हो गया, गोली लगी उसके होटल जाते हुए। अब पहुंचे हैं दूसरे, जो मोहम्मद नईम, उसके भी नाम से पहले अब मरहूम नईम लग चुका है। अब उसके कुछ ही दूरी पर उसके घर हम पहुंचे हैं, यानी नईम की वालदा। क्या कुछ हुआ था नईम के साथ, क्या कहाँ जा रहा था, क्योंकि पता लगा कि अयान जो था वो भी होटल ही जा रहा था। होटल में लगभग 200-250 रुपए में काम करता था और उसकी वालदा ने काम पे लगा रखा था, क्योंकि मैन था भी वही काम करने वाला, और दूसरा भाई था वो भी होटल पे करता था। उम्मीद ज्यादा उसकी वालदा को उसी से रहती थी। इसी तरह से मोहम्मद नईम कहाँ जा रहा था, क्या कुछ था, ये नईम की वालदा ही बता पाएंगे। क्या नाम है आपका? इदरीसा। इदरीसा, क्या कुछ हुआ था आपके बच्चे के साथ और क्या कहना चाहेंगे? दुकान पे गया था तेल, वो बाजार को पीपा लेने तेल का, दुकान से लेके देख के दुकान में सौदा है ना है। हाँ। फिर दुकान किस दिन की बात है ये? गया इतवार की। इतवार की? किस टाइम की? 11 बजे खबर आ गई। सुबह 11 बजे? लाल की 11 बजे ना 10 बजे। सुबह 7 बजे निकला था हाँ। तेल का पीपा लेने के लिए, लेने है ना? के लिए, हाँ। और आपको खबर कब लगी? 10-11 बजे लगी थे। अच्छा, सुबह के नईम के गोली लग गई। और लगभग मस्जिद का सर्वे भी 7 से 7:30 बजे शुरू हुआ था, जो 10 बजे तक हुआ। हाँ। बाद में ऐसा कुछ हुआ? हाँ। अच्छा, फिर? तो मेरे बच्चे के गोली लग गई सीने में, मेरा बच्चा तो वहीं खत्म हो गया। और साहब छोटे छोटे जो कह रहे हैं मेरा भाई है, जब मेरे भाई हमदर्दी ना करेंगे तो और कौन करेगा। सिया ने गोली मारी है मेरे लाल कह के मरे। आए मेरे लाल, बस मुझे इंसाफ। गोली चलाई किसने आपको? क्या लगता है गोली किसने चलाई है? बेटे पुलिस के पास गोली थी, वो तो मुसलमानों के। तो प्रशासन तो ये कह रहे हैं कि हमने खाली गोली दिखाई है, बंदूक दिखाई है, चलाई नहीं है। नहीं, तो वैसे ही मार दी मेरे बेटे के, किसी ने सीने में गाड़ दी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपस में ही है, आपस में ही खत्म हुआ। सीने में गाड़ दी लाल के। हाँ। मैं लाने भी ना दिया, उठा के ला रहे थे तो पीछे आ गई नीरी तबीस। अच्छा, आप गई थी? हाँ, मेरे कोई और लाए थे, बच्चे लाए, पब्लिक लाई उठा के। मैंने कहा के। अच्छा, तो लाने भी नहीं दे रहे थे? ना, छुपाना चाह रहे थे? छुपा के लाए मेरे लाल। बेटा आपका, इलाका उसका, उसी को छुपा रहे हैं। फिर भी घर से ले गए जबरदस्ती, चीड़ा फाड़ी करने को लाल की। लाल के मेरे गोली लगी है लाल के। प्रशासन अपने ऊपर तो कुछ लेगी नहीं, वो तो जाहिर सी बात है छुपाएगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है इशरत जहाँ। इशरत जहाँ कहाँ रहती है? जी मैं यहाँ बराबर के मोहल्ले में रहती हूँ। नईम की पड़ोस? नईम की पड़ोसन, पर नईम मेरा भाई है, जब पड़ोस में रहेंगे तो भाई बहन ही है। बिल्कुल सच है ये। और एक इस्लामी तरीके से भी मेरा भाई है वो। बिल्कुल। तो मतलब ये जो है प्रशासन तो अपने ऊपर से हटाना चाह रही है कि ये आपस में लड़े मरे, तो कोई लड़ने मरने जाएगा। जो रोज का कुआं खोदने वाला, रोज का पानी पीने वाला, ये छोटे छोटे उसके बच्चे 2 कवर पे गए हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? ये सब में छोटा। देखिए, बिल्कुल मैं बच्चों को कैमरे में दिखाना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि ये छोटे छोटे बच्चे जब देश की नजरों में पहुंचेंगे तो जाहिर है दर्द क्या होता है बिना बाप का। जब एक बाप का साया निकल जाता है, एक साया जब चला जाता है, तो सोच के देखे ना आप, क्या इन बच्चों को तो इंसाफ नहीं मिलने का। खैर गरीबों की आवाज तो वैसे भी दबती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही लगता है, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा ना। ये माँ पागल हो गई, अब उसका जनाजा उठ गया, इस घर से कितने जनाजे उठेंगे। उसका भैया है घर में सबसे बड़ा, वही था, वही करता धरता था हर छोटे भैयों की, अपने बच्चों की, बहनों तक की वही देखता था। घर में एक तरीके से बाप था वो। अब जब घर का मुखिया ही चला गया है तो उस पे तो ये आरोप लगाएंगे ही। तो क्या गौहर लगाएंगे? गौहर क्या लगाएंगे? पुलिस से, प्रशासन से? प्रशासन से तो ये हमें इंसाफ चाहिए। और वैसे तो नाउमीदी है, मिलने का तो कुछ नहीं, गरीब को तो खैर कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से प्रशासन कर रही है, आपस में मर गए तो कोई इतना पागल नहीं है कि आज के टाइम में महंगाई ने लोगों की इतनी कमर तोड़ रखी है, तो आदमी आपस में मरेगा, टूटेगा क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों होता शाइस्ता? ऐसा क्या कुछ लगता है आपको जो मस्जिद में अचानक ही सर्वे हुआ? सर्वे के नाम, सर्वे बता दिया था पब्लिक को प्रशासन ने बेटे तरह कि सर्वे हुआ, सर्वे के बाद पुलिस चली जाएगी, कोर्ट जो
आधार करेगा, कोर्ट जो आदेश करेगा उसके बाद ही होगा। इनका जो हुआ था यहाँ से इस्लामी, उससे कुछ नहीं हुआ था। हमारे सर्वे चल रहा था, इससे पहले भी सर्वे हुआ था। अच्छा, एक सर्वे और हो चुका है ना? वो शांतिपूर्वक इससे पहले हुआ था, वो सर्वे बिल्कुल निबट गया था। उसको लेकर बताया कि लाइट जाने की वजह से सर्वे अधूरा रह गया ना। ये इनकी हेडेक है, इन्होंने किस टाइप से करा नहीं करा। और ये वाला जो सर्वे चल रहा था ये तो कंटिन्यू, इसमें तो जब पहले भी नहीं कोई बोला, हमारे एमपी भी खड़े थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारा सर्वे नहीं। जियाउर रहमान आपके एमपी भी थे ना? वो हमारे एमपी हैं, हमारे एमपी तक को नहीं छोड़ रहे हैं ये, तो ये हमें क्या छोड़ेंगे फिर। अच्छा, ये बात भी पता लगी है कि मस्जिद के जो सदर है पेशे से एडवोकेट हैं जाफर अली, उनको भी, हाँ शायद उनको भी लेके गए हैं भाई। यहाँ जब से आए यहाँ तो मातम का माहौल बना हुआ है। और अल्लाह मेरी तो वो घर का गया, अब ये नहीं पता इस घर से कितने जनाजे उठ जाए। इनकी माँ की हालत ऐसी है पागल वाली, इनकी वाइफ को जब से पता लगा तो वो तो ऐसी ही गिरी पड़ी है। चलिए, देशवासियों को और आपके सीएम यानी मुख्यमंत्री यानी आपके जो योगी आदित्यनाथ है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम का तो कोई मैटर ही नहीं है। आपका सर्वे तो अच्छा खासा चल रहा था, तो इस सर्वे में तो कोई मुस्लिम तक भी नहीं बोला। अब यह है कि हमें तो इंसाफ चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ चाहिए। और मस्जिद के लिए इंशाल्लाह। बाकी जय श्री राम, जय श्री राम के नारे तो उन्होंने ही लगाया था ना, यानी उन्होंने उकसाया था। जब आप सर्वे करने आ रहे हो तो जय श्री राम से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सरतल चौकी से आप बोलते हुए आ रहे हो पीछे, तो यानी उकसाना हुआ। आपने देखा था ये जय श्री राम के जब नारे लग रहे थे? नहीं, मीडिया पे चल रहे हैं भाई, जय श्री राम बोल रहे हो आप, तो यानी आप हमें उकसा रहे हो, तो अपनी गलती दूसरे के सिर पे थोप रहे हो। तो आप लोगों ने या आपके इलाके वालों ने अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाए? यहाँ से नहीं लगे, वहीं से जय श्री राम के नारे। पत्थर वगैरह बरसे, उसके लिए क्या कहेंगी? पुलिस वालों के चोटें आई? अब ये क्या नाम है ये तो नहीं पता भाई, जो भी है बहरहाल जब इन्होंने उकसाया तो उसमें उन्होंने जवाब दिया, जाहिर सी बात है। वो तो क्या नाम, अब फिर इन्होंने शूट एक्साइटेड कर दिए, और बल्कि शूट के ऑर्डर तो है ही नहीं। प्रशासन को आप डरा सकते हो, धमका सकते हो, पत्थर जोगे मारे, जाहिर। लेकिन आपके जो सीओ हैं यहाँ के, वो तो साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हमने दिखाने के लिए गोली बंदूक बंदूक दिखाई थी, चलाई नहीं है। अच्छा, तो मतलब गरीब आदमी इतना पागल है, इंसाफ की गुहार लगाएगा और आपस में ही गोली मारेगा, क्योंकि लोगों के घरों में कट्टे रखे हुए हैं। वैसे भी मुस्लिम को तो बदनाम करा ही जाता है, फिर भी आप ईश्वर पर। और भाई बता रही थी आप? मतलब मैं ये बता रही थी, जिस तरीके से प्रशासन दबाव भी बना रही है घर वालों पे आके। कैसा दबाव? कि क्या नाम है, आप अपना केस वापस लें, कि ये आपस में ही मरे हैं, हमारी गोली से नहीं मरे हैं। अच्छा। और पोस्टमार्टम भी इतनी जल्दबाजी में करा गया है कि लड़के के शरीर पर टाके भी सही से नहीं भरे गए। ये वाली बात किसने बोली कि केस वापस लीजिए? ये यही की प्रशासन ने, पुलिस आई थी यहाँ की, तो ये बता रहे हैं, मतलब ये हो रहा है, ज्यादा करोगे तो तुम्हारी बेटियों को या ये अपने बच्चों को देखो, जीने नहीं देंगे, ये है। अच्छा। हाँ, और मीडिया वगैरह कितने टाइम तक तुम्हारा साथ देगी, कोई खड़ा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी बोला है? हाँ। तो आप लोगों ने क्या बोला था? क्या बोलेंगे भाई, ये बर्बाद कर देंगे, हमारा तो बर्बाद हो ही गया, इससे ज्यादा हमारा बर्बाद करेंगे भी क्या। चलिए, आप कोर्ट से क्या कहना चाहोगे? हम तो कोर्ट से ही अपील करना चाहेंगे, अगर हमारा बच्चा शहीद, हमारा भाई शहीद हुआ है तो आप उसे इंसाफ दे। हम तो कोर्ट के फैसले पे हैं, इससे ज्यादा गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। चलिए, और जो आप बात बता रही हैं, पुलिस प्रशासन आपको घर आकर धमकी दे रही है इस तरह की, तो उन लोगों से, कोर्ट से क्या कहेंगे इस बात को लेकर के? हम तो यही कहेंगे कि हमें धमकाया क्यों जा रहा है। हमारे घर में अब करता धरता वो है, 2 हमारे और छोटे भाई हैं, वो इतने बड़े तो है नहीं भाईजान, कि ताकि अब आपको पता है औरत की जात तो होती, जब आप धमकाओगे आके, अब वर्दी में तो हर कोई डर जाता है। हम तो ये चाहते हैं बस हमारे साथ इंसाफ हो और हमें कोई तकलीफ ना दी जाए। कितने नईम के बच्चे? नईम के 2 बेटे हैं, 2 बेटी 2 बेटे, 4 बच्चे हैं नईम के। एक बेटे ये खड़े हैं उनके, और एक कवर पे से अभी आए होंगे, वो सबसे छोटे हैं, गोदी में। गोदी वाला कितने साल का है? 3 साल। 3 साल। सबसे बड़ा कितने साल का? ये 8 12 साल की बेटी है, 8 साल के ये हैं, 6 साल की एक बेटी है। मरहूम नईम की वालदा हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने, हालत कुछ ऐसी नहीं थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, जब एक लाल छिन जाए तो वाकई उसकी क्या हालत होती है आपने देखा। और जो निशरत उनकी पड़ोसन है, वो भी उन्होंने बातें सारी बताई हैं, क्या कुछ रहा है मामला। अब उनके जो सगे भाई हैं तस्लीम, उनसे पूरा वाकया सुनते हैं, क्या कुछ हुआ था। तस्लीम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे अपने आज मजलूम? हमारा भाई, पुलिस ने मारा हमारे भाई को। हमारा भाई सामान लेने के लिए गया था, रिफाइंड का पीपा और मैदा का कट्टा। दुकान है हमारी हलवाई की छोटी सी। 13 जने हैं हम परिवार में, सब कुछ हमारा वो ही था। हमारे ऊपर
हमारे बाप का साया उठ चुका था। जी। सारी साया कब, कितने साल पहले उठा? 29 साल पहले। 29 साल पहले? 29। ओहो, 29 साल पहले। जी, इस काबिल हो गया था हमारा भाई, हमारी जिम्मेदारी पकड़ ली थी उसने। आपसे बड़े थे वो? जी बड़े थे। अब हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम तन्हा रह गए। अब आपके भतीजे भतीजी कितने हैं? भतीजे 4 हैं मेरे, 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं। जी जी। आपकी शादी हो गई है? जी हमारी भी शादी हो आपके गई। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हमारे हैं। बिल्कुल। एक ही दुकान है, जिम्मेदारी थी बहुत हमारे भाई के ऊपर। ज्यादातर वही देखते थे सब कुछ जी ना? वही देखते थे, वही जिम्मेदार थे। जी। बहनें हैं 2 हमारी। बहनों की शादी हो गई? जी बहनों की शादी हो गई दोनों की? जी। लेकिन घर की तो जिम्मेदारी है ना? घर की जिम्मेदारी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बताइए, हम जरा इंसाफ तेल का- चाहते हैं। क्या लेने गए थे आपके भाई? रिफाइंड का पीपा लेने गए थे। हम इंसाफ चाहते हैं, जिसने भी गोली मारी है पुलिस ने। लेकिन पुलिस तो तस्लीम साफ मना कर रही है कि पुलिस हमने मारी नहीं है। नहीं, पुलिस के अलावा किसी ने गोली चलाई नहीं है। किसी पे भी एक भी कोई वीडियो वायरल हुई हो किसी की तो कुछ नहीं, पुलिस की वायरल है, गोली चलती भी देख लीजिए कह आप। रहे हैं हम दिखा रहे हैं, बस ऐसे ही चला नहीं रहे। हिंदुस्तान में पूरे फैली हुई है। बिल्कुल। आप नेट बंद कर रखा है, क्यों नेट बंद करा है? इसलिए ही बंद करा है। 3-4 दिन हो चुके हैं, तो बताओ नेट बंद हुआ है जब से लड़ाई हुई है। खोलो फिर पता चल जाए। चालू है, सब स्कूल बंद है सब। चलिए, क्या कहना चाहेंगे अपने कोर्ट से, देशवासियों से और खासतौर से अपने सीएम योगी आदित्यनाथ से? जी इंसाफ चाहिए हमें। हमारे साथ हमारा भाई था, बताओ अब भाई हमारा लादे हम है वो, तो हम मान जाएंगे, जैसे वो कहेंगे ऐसे कर लेंगे। हमारा भाई लादे वो। हमारी माँ पागल हो गई, अब 3 परिवार में जनाजे उठने को और तैयार हैं। उनके भाई पे मैं बोल रही हूँ, तस्लीम मेरे सीने में बहुत दर्द है, हार्ट का सा दर्द उठा है, पूरा घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। माँ हमारी पागल हो गई है, बेर बेर उनसे रात को और दिन में यही है कि हाय मेरा बेटा आ गया, हाय मेरा बेटा आ गया। अब बताओ, हमारी माँ भी हमारे लिए मर चुकी है, ऐसा समझ लो। हम माँ को देखें, अपने भाई को देखें, अपने भाई के बच्चों को देखें, अपनी भाभी को देखें, किसे देखें बताओ? बिल्कुल। परिवार हमारा टूट चुका है बिल्कुल। हम यही चाहते हैं इंसाफ हो गया हमारे साथ। चलिए, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है तस्लीम ने, यानी है कि वाकई में कि हमारी वालदा यानी जो हमारी मदर है वो बहुत पागल हो चुकी हैं और वाकई में माँ माई होती है। और जिस वक्त मैं यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आया तो इनकी वालदा ने मुझसे सवाल ये नहीं करा कि आप कौन और क्या, बल्कि सीधा ये कहा कि क्या मेरा बेटा आप लेके आए हो, क्योंकि वो जाहिरी तौर पर आपने बात कर, इसलिए हमने ज्यादा बात भी नहीं करी क्योंकि माहौल इसी तरह से आयान की वालदा का भी माइंड थोड़ा सा इधर उधर हुआ है और वो भी ज्यादा डिप्रेशन में है और इसी तरह से इनकी वालदा, नईम की वालदा भी डिप्रेशन में है। बिल्कुल गलत है और गलत हुआ है ये, और इंसाफ मिलना चाहिए उन माओं को जिन माओं के लाल चले गए। वो लाल तो नहीं आ सकते लेकिन इंसाफ अभी बाकी है, इंसाफ अभी मिल सकता है। और बहरहाल हम और आप उम्मीद करेंगे, आप और हम, आप अल्लाह और ईश्वर से मोहम्मद मरहूम नईम के लिए और मरहूम अयान के लिए और जो शख्स यहाँ से गुजर गए हैं, दुनिया फानी को सलाम किया गए, कूच कर गए, उन सब के लिए मगफिरत के लिए दुआ करें, उसकी शांति के लिए दुआ करें और उसकी वालदा के लिए भी सब्र के लिए यानी उसकी मदर के लिए दुआ करें और उनके बच्चों का जरिया ऊपर वाला बना दे, ऐसी भी दुआ करें उन बच्चों का। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, मैंने जो नईम, जो लड़का लगभग 27-28 साल का था, जो अब इस दुनिया फानी से चला गया, गुजर गया, उसकी मैंने पूरी अपडेट, उसकी वालदा यानी उसकी मदर की आपको पूरी कवरेज दिखाई और उसके घर वालों से मिलवाया। और फिर उससे पहले मोहम्मद अयान जो महज 17 साल का लड़का था, वो भी इसी शाही जामा मस्जिद के हिंसा को लेकर के, वो भी मोहम्मद अयान जो इस दुनिया फानी से चला गया और गुजर गया। बहरहाल पूरी कोशिश की हमने इस इलाके से लगभग मैं कहता हूँ 200 से 250 मीटर की दूरी पर वो उस लड़के का यानी मोहम्मद कैफ का घर था, जिस कैफ का भी इंतकाल हुआ है। उस कैफ के घर पे हम पहुंचे, लेकिन उसके कैफ के घर वालों ने, कैफ के फादर से हमारी बात हुई कि उसके घर वालों ने रजामंद नहीं हुए और उन्होंने नहीं चाहा कि उन्होंने हमसे कहा कि हम मीडिया को किसी भी तरह का कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे और जो कुछ हुआ हमने अल्लाह की राह में अपने बच्चों को शहीद किया। कोई हमारे पास ना सवाल है ना कोई जवाब है।
तो हम भी मजबूर हो गए, उनसे ज़्यादा फोर्स नहीं करी हमने। और दूसरी चीज़ तो दूसरा बिलाल और एक नौमान, इनके घर भी हम गए तो इनका भी वैसी सिचुएशन नज़र आई और गम का माहौल नज़र आया। तो हमने इस तरह से इनको नहीं, हमने ज़्यादा इनको फोर्स करा और ज़्यादा परेशान न करते हुए, जो कुछ भी है आपके सामने ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इस खास संभल की शाही जामा मस्जिद की खबर के साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।